देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर तारे जमी पर। कल पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल में एल क्लासिको हुआ है। पेशावर जल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, मोहम्मद रिजवान वर्सेस बाबर आजम। दो ऐसे कप्तान, दो ऐसी टीम जो अपने ओपनिंग मैचेस हार चुकी थी। अब किसी के लिए या तो विन था तो अगले के लिए लर्न था। रिजवान ने कप्ताना मेरी जाना को यह मैच जिताया और खुद लर्न किया। वन साइडेड और कन्विंसिंगली पेशावर ने उड़ा के रख दिया मुल्तान को। जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है सारे ही तकरीबन वन साइडेड और बोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं। मतलब कोई थ्रिलर हुआ ही नहीं है। बस एक वो कराची वर्सेस मुल्तान का हुआ था जिसमें चेज हो गया टोटल, वरना उसके अलावा सारे वन साइडेड और बोरिंग मैचेस हुए हैं। और कल भी ऐसे ही हुआ। बट एनीवेज पेशावर जल्मी की जो इनिंग्स थी वो काफ़ी रोलर कोस्टर थी, मज़ेदार इनिंग्स थी। जिस तरह का स्टार्ट हुआ ऐसा लगा अब कोलैप्स होने वाला है, पेशावर जल्मी के लिए एक और लर्न आने वाला है। लेकिन फिर जो रिकवरी की है पेशावर जल्मी ने, जिस लेवल पे जाके उन्होंने कमबैक किया, और स्पेशली हमारे यंग प्लेयर्स और टैलेंटेड क्रिकेटर्स ने स्टेप अप किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, बहुत मज़ा आया देखकर। मोहम्मद हारिस की आप बात कर लें तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने ऊपर प्रेशर एब्जॉर्ब किया। अर्ली विकेट्स गिरी हुई थी फिर भी एक अच्छी बैटिंग करके दिखाई। अब्दुल समद ने एक फिनिशिंग रोल इतना अच्छा प्ले करके हाई स्कोर बोर्ड पे लगाया ताकि वो मैच इजीली पेशावर जल्मी के हाथ में आ जाए। अली रजा वन ऑफ माई फेवरेट, जिनको मैं अंडर 19 में देख रहा था, स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन नॉकआउट मैच। जो उनका एटीट्यूड है, जो अग्रेशन है, रन अप, पेस, एक्शन, सब कुछ बहुत स्मूथ है। खूबसूरत बॉलर है, थोड़ा सा इंजरी प्रोन एक्शन लगता है, बट सही हाथों में रहना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो ये बहुत आगे जाएगा। अमेजिंग टैलेंट ओवरऑल एज अ यूनिट पेशावर जल्मी ने बहुत अच्छा खेला। मुल्तान सुल्तान तो किसी वक्त गेम में था ही नहीं, वो पहले 2 ओवर के बाद वो वापस गेम में नहीं आए। उन्होंने बाबर को आउट किया। वो बैठेंगे आज, मतलब कल बैठे होंगे रात में कि सोचने के लिए कहाँ पर मैच हारे। पता है हम लोग मैच कहाँ हारे? कहाँ? और फिर उसके बाद उनको समझ में आएगा कि वो मैच हारे उस एक विकेट पे जहां बाबर आजम आउट हुए। जिस विकेट को लेकर वो बहुत खुश हो रहे थे, उन मासूमों को पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। खैर मैच पे आते हैं। पहली बैटिंग की पेशावर जल्मी ने, साइम अय्यूब, बाबर आजम ओपन करने आए। साइम भी एक दफ़ा फिर अर्ली आउट होकर चले गए 2 रन पे, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। बट एनीवेज हम उनको थोड़ा टाइम देते हैं। इंजरी के बाद आए हैं, पहले मैच में 50 कर चुके हैं। अभी यहाँ पर एक रिकवरी का वेट है, जैसे ही वो रिकवर करेंगे, हमें पता है वो मैच विनर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, वो जल्द रिकवरी कर लेगा। और जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि अक्रॉस फॉर्मेट वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेयर है, मैच विनर है। तो आई होप कि वो जल्दी रिकवर कर लें। फिर आते हैं बाबर आजम। नया दिन, नया मैच, नई टीम, सेम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यही उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, और वो एक और फेलियर उनको मिला और आउट होकर चले गए। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। पहले मैच में डक, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में 2 रन। अब देखना ही है अगले मैच में 3 रन होते हैं या ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है 2-1-0। अब ये देखना बाकी रह गया। बट एनीवेज बाबर आजम का प्रॉब्लम वही है जो पिछले 2-3 साल से हम कर रहे हैं। अरे हम क्या क्या थक गए हैं, लेकिन भाई साहब में ज़रा भी चेंज नहीं आ रहा है। 2019-20 में जो मेंटल ब्लॉक बाबर आजम के ऊपर आया है, उसके बाद सिर्फ पीआर एजेंसीज ने उनको उठाया है। उस मेंटल ब्लॉक की वजह से ना वो वहीं पे अटके हुए हैं 2019-20 में। उसके बाद उनमें कोई चेंज नहीं आया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। प्रॉब्लम अगेन उनका ईगो है, उनकी सेल्फिशनेस है और ना सीखने की जिद है। अगर आप अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं, आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आती। इनफैक्ट सिर्फ डाउनफॉल आपका बढ़ता चला जाता है। कोई गलत बात नहीं की सलमान इकबाल ने, कोई गलत बात नहीं की थी वसीम अकरम ने, ना ही मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर ने, जब उन लोगों ने कहा कि बाबर आजम ओपनिंग पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते। इसको कहते हैं सेल्फिश अप्रोच और सेल्फिश माइंडसेट, सिर्फ अपने बारे में सोचना। डिस्पाइट आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं ओपनिंग कराने के लिए, लेकिन फिर भी आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि बाबर को पता है अगर वो ओपन नहीं करेंगे, वो नीचे चले जाएंगे, तो फिर उनकी जो थोड़ी बहुत भी उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम में जगह बनाने की, वो नहीं बच पाएंगी। एक ही पोजीशन है जिस पे वो अपनी जगह बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं। कप्तानी माइंडसेट उनका नहीं है, बैटिंग वो कहीं कर नहीं सकते सिवाय ओपनिंग के। ओपनिंग पे भी अब बैटिंग नहीं हो रही है, फॉर्म नहीं लगी हुई, फिर भी अपनी अना में खुद ही बैटिंग करेंगे। मिच ओवन को नहीं देंगे, मोहम्मद हारिस को नहीं देंगे, जो लोग आकर डैमेज कर सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में पावर प्ले के अंदर, उनको मौके नहीं मिल रहे होते। ये एक रिटन फैक्ट है कि बाबर आजम आज की तारीख में T20 मटीरियल नहीं है। वो T20 टीम में अपनी जगह नहीं बना सकते, ना ही एज एन ओपनर और ना ही नीचे मिडल ऑर्डर के अंदर। लेकिन फिर वही बात है, सेल्फिश अप्रोच। हर्षल गिब्स ने ही बात कही थी ना कराची किंग्स के टाइम पे कि बाबर नहीं सुनते, बाबर नहीं सीखना चाहते, बाबर नहीं बात करना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं। यही वजह है कि वो नहीं कर रहे होते बात।
फिर ऊपर से जो उनके सबसे बड़े PR एजेंट हैं उनके वालिद साहब, वो लिख देते हैं कि जी मैं ही इसका आखिरी कोच हूँ, तो पहला कोच हूँ, मेंटोर भी मैं ही हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। आप कोच नहीं है, आप क्रिकेटर नहीं है आजम साहब। अच्छा कोच अगर आप बाबर आजम को देंगे जो उसकी कोचिंग कर सके, वो उसकी ना सिर्फ क्रिकेट को बेहतर करेगा बल्कि एक मेंटालिटी भी अच्छी बनाएगा। एक सेल्फिश अप्रोच खत्म करके ना सेल्फलेस अप्रोच लेकर आएगा कि नहीं लगी हुई फॉर्म, कोई बात नहीं, जगह छोड़ो, नीचे जाओ, कैसे टीम को संभालना है टीम को संभालो, लेकिन मैच विनर्स को ऊपर खिलाओ। ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट चाहिए है। जब वो कल आउट हुए डेविड विली की बॉल पे, तो खैर ये बातें हम तो नहीं किसी में ठीक कर सकते, ना ही इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेक्निक नहीं है, बट कमेंटेटर्स की सुन सकते हैं। एटलीस्ट कमेंटेटर्स इनकी टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे। यही क्वेश्चन हर्षल गिल उठा चुके हैं, यही क्वेश्चन मोहम्मद यूसुफ उठा चुके हैं। पर क्यों ये टेक्निक सही नहीं हो रही है, मुसलसल चलती चली जा रही है? क्योंकि इंप्रूवमेंट की भूख नहीं है, सीखने की भूख नहीं है। अपने आप को गेम से बड़ा बना लिया है। मौका है टेक्निक सीखने का, लेकिन जो इनके कोच और इनके मेंटोर हैं, इनके वालिद साहब, वो इनको करवाना नहीं चाहते। बस सिर्फ PR एजेंट्स के थ्रू टीम में जगह बना के रखो, ज्यादतियां करते रहो बाकियों के साथ। जिसको जहां जो डिजर्विंग प्लेयर है उस पोजीशन पे खेलने के लिए, उसको वहां से कटा के रखो। अर्ली विकेट गिरी, बाबर आजम आउट हुए, सैम अयूब आउट हुए, नीचे मोहम्मद हारिस आते हैं। जिस इंटेंट से मोहम्मद हारिस ने खेला है, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि अगर अर्ली 2 आउट होते और बाबर आजम स्ट्राइक पर होते, क्या पावर प्ले इस तरह से हाई नोट पे फिनिश होता? पहला ओवर सिर्फ 3 रन दिए मुल्तान सुल्तान ने बाबर आजम और सैम अयूब को। उसके बाद 2 विकेटें निकाल दी 2 ओवर में, 5 रन पे 2 आउट थे तीसरे ओवर के अंदर। पावर प्ले एंड हुआ है 69 for 2 पे। पहली बॉल से आगे हारिस ने चार्ज किया है, प्रेशर सारा अपने ऊपर लेकर अगलों को प्रेशराइज कर दिया, उनके ऊपर चार्ज किया। ये होती है मेंटालिटी, ये होता है माइंडसेट आज के दौर के T20 का। ठीक है, वो फेल होगा, वो कुछ मैचेस में 0 पे आउट होगा, लेकिन जिस मैच में वो खेलेगा ना, वो जिता के जाएगा। जो टोन ऊपर सेट किए मोहम्मद हारिस ने, उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को मौका मिला है इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाने का। यकीन मानिए अगर 2 आउट हुए होते ना, तो हमें ये सुनने को मिलता बाबर आजम की बैटिंग पे कि यार दूसरे एंड से विकेट गिर रही थी, वो अकेला क्या करे। ये अप्रोच है भाई, ये सोच बना दी गई थी। ऐसे खेला जाता है अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिर जाएं। प्रेशर आपने आके किस तरह से रिलीज करना है। इवन मिड इनिंग्स में हारिस का एटीट्यूड देखिए, अगर कहता है कि समटाइम्स डिफेंस जो अटैक जो है ना, वो बेस्ट डिफेंस होता है। ये बात मोहम्मद हारिस ने की है। ये अप्रोच चाहिए हमें। पेशावर ज़ल्मी भी ये चीज़ रियलाइज़ कर लेगी। कराची किंग्स ने निकाला था ना, सही निकाला था। जब आप अपनी जिद पे खेलोगे, टीम कॉम्बिनेशन के लिए नहीं खेलोगे। बाबर आजम का प्रॉब्लम यही है कि जब वो नहीं सीख रहा है ना, तो उससे उनका तो नुकसान हो रहा है, टीम का भी नुकसान होता है जिस टीम में वो खेलता है। जब आप अपने लिए खेलेंगे और आपकी वजह से टीम कॉम्बिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, टीम सफ़र करेगी, तो कहीं ना कहीं टीम आपसे उकसा के आपके आगे हाथ जोड़ लेगी, आप चले जाओ। कराची किंग्स ने निकाल दिया, पेशावर ज़ल्मी भी रियलाइज़ कर लेगी, उनको नज़र आ जाएगा कि कप्तानी माइंडसेट मोहम्मद हारिस का है। मोहम्मद हारिस को बनाना है अगला कप्तान। पेशावर ज़ल्मी का न्यू कैप्टन हारिस होगा। ये बहुत जल्दी वो रियलाइज़ कर लेंगे। खैर उसके अलावा हुसैन तलत ने एक अच्छी बैटिंग की, ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने इनिंग्स को कैरी किया। थोड़ी बहुत विकेट गिरी थी तो उन्होंने एक अच्छा बिल्ड किया इनिंग्स को। नीचे से अब्दुल समद आते हैं, कमाल का फिनिशिंग रोल, ज़बरदस्त बैटिंग। एक वो अब्दुल रज़ाक टाइप फील आ रही थी जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। आउटस्टैंडिंग कैमियो प्ले किया है। मिच ओवन ने बहुत अच्छा खेला है। मिच ओवन जो अपनी प्राइम फॉर्म में है, उसको ये फिनिशर बना दिया बाबर आजम ने, जिसने अपनी बिग बैश लीग में टीम को चैंपियन बनाया एज एन ओपनर, उसको ही नीचे खिला रहा है। कमाल का कप्तान है यार ये बाबर आजम। मतलब अनबिलीवेबल और सेल्फिश अप्रोच है कि कभी किसी को चांस नहीं देना अपनी जगह को छोड़कर। तो मिच ओवन और अब्दुल समद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग, दिल खुश करने वाली बैटिंग की अब्दुल समद ने तो। और जो स्कोर लगा है वहाँ पे बोर्ड पे पेशावर ज़ल्मी के लिए, उसमें अब्दुल समद ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद मुल्तान सुल्तान जब बैटिंग पे आती है तो मोहम्मद रिजवान, ऊपर से शाय होप, उस्मान खान, ऐसे सब लोग कोलैप्स करते हैं जैसे वो लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए खेलने आए थे। अली रज़ा ने सांस लेने नहीं दी किसी को, ऐसा पकड़ के रखा है। और दिल खुश हो रहा था अली रज़ा को देख कर के एक ऐसा बॉलर उसको चांस मिले। पिछले मैच में मैंने एक बात कही थी कि अली रज़ा को जब रन्स पड़ रहे थे उसको गलत तरीके से एक्सपोज किया बाबर आजम ने, लेकिन उसके बाद जब उसको रन्स पड़ भी रहे थे जाके बात नहीं कर रहे थे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मानूंगा कि भाई जब मैंने तनकीद भी की थी तो तारीफ बनती भी है। इस मरतबा बाबर आजम ने अली रज़ा को राइट टाइम पे ओवर्स दिए। उसके बाद जब बॉलिंग भी कर रहे थे तो जाके बात भी की। प्रेशर था नहीं टीम के ऊपर, मुल्तान सुल्तान ने ऑलरेडी गेम हाथ में दिया हुआ था तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है। बाबर आजम भी अपने पीक पे नजर आ रहे होते हैं कप्तानी करते हुए, लेकिन जहां प्रेशर होता है वहां बाबर आजम बिल्कुल ही भिन्नोट हो चुके होते हैं, बौखलाए हुए नजर आ रहे होते हैं एज अ कैप्टन। बट इस मैच में उन्होंने अली रज़ा को जाके कॉन्फिडेंस भी देने की कोशिश की। अली रज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ उन्होंने पकड़ी हुई थी। ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस जो अली रज़ा को देखकर जेन्युइनली मज़ा आया।
एक चीज़ जो मैंने पहले 2 मैचेस के बाद ही कह दी थी, पेशावर ज़ल्मी के मैच के बाद, कि ये बहुत जल्दी सुफियान मुकीम को बाहर करेंगे, उसको साइडलाइन करेंगे। पेशावर ज़ल्मी की जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी 2 मैचेस जो वो हारे थे तब, कि ये बहुत जल्दी सुफियान मुकीम को बाहर कर देंगे। मेहरान मुमताज़ को ये चांसेस नहीं देंगे, अगर दिया तो एक आधा मैच देंगे कि ना मेहरान सेटल हो ना सुफियान सेटल हो। आरिफ याकूब को लेकर आएंगे, क्योंकि आरिफ याकूब किसी के लिए फ़िलहाल थ्रेट नहीं है। तो आरिफ याकूब आएगा टीम में, सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज़, ये दोनों कहीं ना कहीं साइडलाइन रहेंगे। 2 मैचेस हुए, सुफियान मुकीम को बाहर कर दिया। अब देखना ये है कि पूरे PSL में कब वापस आता है ये सुफियान और कब इसको चांस मिलता है। अब ये मैच जीते हैं तो हो सकता है लकीर के फ़कीर बन के मैच विनिंग कॉम्बिनेशन ही लेके चलें और वापस मेहरान या सुफियान को इतनी जल्दी मौका ना दें। पर लेट्स सी, जो फीलिंग थी वो तो सही साबित हो रही है। एक बहाना चाहिए था उनको ड्रॉप करने का सुफियान को, कि वो एक मैच में पिट गया तो बस बाहर कर दो। टाइम लगता है कभी कभी, जिस तरह की पिचेस हैं वहाँ पे कभी कभी मुश्किल होती है। ऊपर से भी अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो एकदम से आकर स्पिनर नहीं अच्छी बॉलिंग कर सकता। तो ये चीज़ बाबर आजम की एक दफ़ा दिखाई दे गई कि भाई अपने वजीर को प्रोटेक्ट करना है, शादाब को प्रोटेक्ट करना है, तो सुफियान मुकीम को बाहर करना है, मेहरान मुमताज़ को कटा के रखना है। मुल्तान सुल्तान में फैसल अकरम बैठा हुआ है, मुल्तान सुल्तान वाले फैसल अकरम को खिला ही नहीं रहे हैं। मोहम्मद रिजवान उसको अपनी टीम में कहीं जगह में लाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये वो 2-3 स्पिनर्स हैं जो हमारे लिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान की नेशनल टीम में फॉर्मेट वाइज। सबको कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है और सब लाख दर्जा बेहतर बॉलर्स हैं शादाब खान से, लेकिन इनमें से किसी को भी परमानेंट मौके नहीं मिलेंगे। शादाब ऐसा कैप्टन हर मैच खेलते रहेंगे। अच्छा, तैयब ताहिर मुल्तान सुल्तान की टीम में है। अब यहाँ पे एटलीस्ट रिजवान के पास मौका है तैयब ताहिर को नंबर 4 पे खिलाने का, पर नहीं खिलाएंगे, टीम से बाहर, मौका ही नहीं देना, क्योंकि नेशनल टीम में मिडिल ऑर्डर की जगहें हैं जो है। अब तैयब ताहिर को ये लोग खिलाते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर पे नेशनल टीम में। रिजवान वो उस जगह का प्लेयर ही नहीं है, वो है टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का, नंबर 3 नंबर 4 का, वहाँ पे उसको खिलाना है, पर उधर टीम से बाहर करके रखा हुआ है। अब इनके पास एक है सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो इनको मैच जिता सकता है या मैच को कैरी कर सकता है, डीप लेके जा सकता है, अच्छा खेल सकता है, उसको रिजवान ने बाहर करके रखा हुआ है। तो फिर वही बात है कि PSL जो है ना वो सिर्फ स्टेटस को की प्रोटेक्शन है और स्टेटस को के लिए ही वो चल रहा है। पेशावर ज़ल्मी के ये 3 यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, इसीलिए दिल से बहुत खुशी हो रही है। आई होप कि इसी तरह खेलते रहें, इसी तरह परफॉर्म करते रहें, ताकि एक आधा को इनका मैच ख़राब होगा इनको बाहर कर देंगे। ये तैयार बैठे होते हैं एक बहाने की तलाश के लिए कि जहाँ फेल हुए बस टीम से बाहर कर दो। बट एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू पेशावर ज़ल्मी, फाइनली पहली विक्ट्री हो गई एंड यू नेवर नो आखिरी ना हो गई। तो जो कैप्टन है वो हो सकता है पेशावर ज़ल्मी को पहली दफ़ा ऐसा हो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई ना कर पाए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है पाकिस्तान सुपर लीग में। बट वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू पेशावर ज़ल्मी, वेरी वेल प्लेड। अली रज़ा, अब्दुल समद, मोहम्मद हारिस।